के ऊपर शासन करता था, जिसको हम अंग्रेज बोलते हैं। 1498 ईस्वी में एक यात्री वास्को डी गामा, जो इस भारत के कालीकट, जो आपका जो है केरल के नजदीक पड़ेगा, कालीकट तट पे आया, और जब भारत में आया तो देखा तो यहाँ तो उसको ऐसा लगा कि यहाँ तो सब खजाना ही पड़ा हुआ। उसने इस दुनिया की खोज की कि यहाँ इंडिया है, भारत है, और भारत में जो है बहुत संपदा है। आप सुने भी होंगे कि भारत को एक समय जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा क्यों? इसलिए कि वास्तव में भारत जो था वह सोने की चिड़िया था, लेकिन इस भारत पर किसी की नजर लग गई, और वो था ब्रिटेन, जिसको आप अंग्रेज कहते हैं। ब्रिटेन जो आपको अभी बताया हमने कि जो है करीब 200 देशों पर शासन करता था, केवल अपने बुद्धि से, दिमाग से। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि गुलामी जो है अशिक्षा ही है। अगर आप अशिक्षित रहेंगे तो कोई भी आपको गुलाम बना के रखेगा, और जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे उस दिन किसी के माई के लाल में जो हिम्मत नहीं है कि जो आपको गुलाम बना। और ब्रिटेन वालों ने जो है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके और हमें अशिक्षित समझ के हमें गुलाम बनाया। कारण यह था कि हमारे यहाँ जो है अशिक्षा थी, हमारा समाज जो था वह जातिवाद में बटा था, और इस जातिवाद में जो है हमारे जो मजबूती होती है उसको कमजोर कर दिया। लेकिन फिर भी हमारे कुछ ऐसे नौजवान पुरुष थे जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, और फिर एकजुटता की और दृढ़ किया कि हमें जो है इन्हें इस देश से बाहर खदेड़ना है। 1600 ईस्वी में, जैसे कि अभी आपका 2021 चल रहा है, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की एक कंपनी, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। और जैसे कि आपको बताया गया कि 1498 में ही भारत की खोज हो गई थी, और 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने ऐसा महसूस किया कि क्यों ना हम चले इंडिया और इंडिया में व्यापार करें। इंडिया आए 1600 ईस्वी में, और यहाँ जो है यहाँ के राजा महाराजाओं से उन्होंने कहा कि भाई हमको व्यापार करने दीजिए, थोड़ा सा जो है हमको जगह दीजिए ताकि हम अपना व्यापार करें। हमारे यहाँ के जो शासक थे वो बड़े दयालु थे, वो उनकी उस चतुराई को नहीं समझते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप व्यापार करना चाहते हैं, आप ठीक है अपना घर बना लीजिए, यहाँ पे आप कोठी बना लीजिए, वहाँ व्यापार कीजिए, रहिए। हमारे इस देश के राजाओं को ये नहीं पता था कि ये व्यक्ति जो आज कोठी बना के और व्यापार कर रहे हैं, एक दिन हम ही पे जुल्म करने लगे। दोस्तों, हमारे प्रिय दर्शक बंधु, आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज्यादा पैसा कमाने लगी यहाँ पे कि इसके अफसर जो है यहाँ से लाल होके, जैसे आप विदेश जाते हैं और पैसा कमा के आते हैं, वैसे उसको विदेश समझ बैठे। यहाँ से आते और खूब माल कमा के जो है अपने देश जाते थे। और वो माल कैसे कमाते थे? आपके देश में जबरन जो है अपनी खेती कराते थे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, नील की खेती। जो यहाँ का मजदूर वह खेती नहीं भी करना चाहता था, उससे जबरन कराते थे। कारण यह था कि वो धीरे धीरे अपनी सेना इकट्ठा कर लिए। जैसे जैसे माल कमाते गए उनका संपदा बढ़ता गया, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने इसी पैसे से एक अपनी फौज भी रखने लगे। 1757 एक तिथि है
जो आप जानते होंगे, उसी समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला था, उसको ऐसा लगा कि अरे भाई देखिए, अंग्रेज जो है यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे और ये अपनी सेना बना के ड्रिल कर रहे हैं और हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सिराजुद्दौला ने जो है वो उस समय वहां का अंग्रेज शासक था लॉर्ड क्लाइव को चैलेंज किया यहाँ का शासक सिराजुद्दौला, और कहा कि ऐसा है लॉर्ड क्लाइव, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे और आज तुम हम पर जुल्म ढा रहे हो, तुम हमें डराना चाहते हो, लेकिन हम डरना नहीं चाहते हैं। कल तक हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि तुम अंग्रेजों की नीयत क्या है। तो लॉर्ड क्लाइव जो अंग्रेज का गवर्नर था उस समय बंगाल का, दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि नई दिल्ली पहले राजधानी नहीं हुआ करती थी, पहले कलकत्ता आपका राजधानी हुआ करता था। तो कलकत्ता में जो है जो लॉर्ड क्लाइव था वो अंग्रेज का गवर्नर जनरल था। उसको सिराजुद्दौला, आपके देश का राजा जो सिराजुद्दौला था, उसने चैलेंज किया और कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन अंग्रेज जो थे उनके पास सेना हो चुकी थी, उनके पास बुद्धि था, वो डरे नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि जब यहाँ का शासक जो है डरेगा नहीं तो लड़ाई होनी निश्चित ही है। हमारे प्यारे बच्चे प्रिय हेलो सर, लोग बैठा दीजिए। जो यहाँ का शासक थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ से आप निकल जाओ, लेकिन अंग्रेज माने नहीं। उनको अपने पर वो था कि भाई हमारे पास भी शक्ति है, हमारी सेना है, हम तुमसे क्यों डरेंगे। और जंग छिड़ गई, लेकिन उसमें अफसोस की बात है कि हमारे देश का राजा सिराजुद्दौला वो हार बैठे, यानी हार गए। और उनकी ये हार जो है अंग्रेजों की जो है एक पैठ बन गई। इनकी हार में जो है अंग्रेजों को यहाँ पे शासक बनने के लिए एक अवसर, ध्यान देंगे आप लोग। 1757 ईस्वी में जो लड़ाई हुई सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच, वहीं से यहाँ पे अंग्रेजों का शासन स्थापित होता है। यानी अंग्रेज के दिमाग में ये बैठ गया कि अब हम किसी भी राजा को हरा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी काम बहुत जल्दीबाजी में नहीं हो पाता है। 1857 एक क्रांति आप सुने होंगे, जिसको भारत की प्रथम क्रांति कहा जाता है। 1857, इन 1757 और 1857 के बीच में लगभग 100 वर्ष जो है उन्होंने जो है खूब जुल्म ढाए। 1857 में हमारे यहाँ के लोगों को फिर महसूस हुआ कि भाई अंग्रेज जो है ऐसे नहीं माने। 1757 में तो एक राजा ने लड़ा था, लेकिन 1857 में हमारे देश की जनता ने ये सोचा कि भाई अंग्रेज हमारे पर जुल्म कर रहे हैं, अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और फिर हमारे देश के लोगों ने जो है योजना बनाई और फिर से 1857 में एक क्रांति होती है। हर जगह अंग्रेजों को मारा जाता है, अंग्रेजों को दफ्तरों में जो है घसीटा जाता है। हमारे देश के जो है वीर जवान अलग अलग जगहों पे अंग्रेजों को जो है पीटते हैं। लेकिन चूंकि अंग्रेजों के पास इतनी सेना हो गई थी कि वो हमारे इस क्रांति को दमन कर देते। 1857 में भी हमारी जो क्रांति छिड़ी,
जो हमारे देश के नागरिकों ने लड़ा, देश के नागरिक भी असफल हो गए। कारण ये था, हमारा इतिहास ये बताता है कि हमारे अंदर एकजुटता तो थी, लेकिन हमारा कोई उसका जो एक प्रोग्राम कहा जाता है, जो एक मिशन कहा जाता है, वो मिशन नहीं था, इसलिए हम उसमें भी असफल रहे। अब हमारा जो है दौर चलता है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों का, डॉक्टर अंबेडकर का, सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, महात्मा गांधी का। एक ऐसा दौर आता है जिसमें ये लोग पैदा होते हैं और इनको एक एहसास होता है कि हमें गुलामी में रखा गया है और यह देश हमारा, यह भूमि हमारी है और इस पे कोई दूसरा शासन कर रहा है। कारण ये था कि ये लोग जो है लंदन जाके, ब्रिटेन जाके, उन्हीं अंग्रेजों के यहाँ जाके शिक्षा ग्रहण किए थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन बुद्धिजीवियों के यहाँ जाएंगे तो उनकी छल कपट और बुद्धि को जरूर आंक लेंगे और इनके अंदर भी ऐसा ज्ञान हुआ और इन्होंने इस बात को महसूस किया कि हमारे पर जुल्म हो रहे हैं। बोलिए दोस्तों, अब ये हमारे वीर पुरुष जो है युद्ध छेड़ते हैं और अंग्रेजों को इतना मजबूर कर देते हैं कि एक दिन उन्हें जो है इस भारत को छोड़ना पड़ता है और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। इसी दौर में हमारी सरकार ने जो है वीर पुरुषों में किसी एक पुरुष का जो है जीवनी बताने के लिए संबोधित किया है, आदेश दिया है कि ग्रामवासियों को किसी एक महापुरुष की जीवनी को बताया जाए। तो हम जो है आपको ले चलते हैं एक हमारे वीर जवान शहीद आजम भगत सिंह के तरफ। शहीद भगत सिंह की जीवनी आप सुनेंगे तो आप भी अपने बच्चों को एक क्रांतिकारी वीर बनाने की सोचेंगे। वो एक ऐसा दौर था, आपके भगत सिंह जो आपके उस समय के पाकिस्तान, जो लाहौर जिला है पाकिस्तान का, उसी लाहौर जिला के थे। उनके पिताजी का नाम था किशन और उनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। पिताजी का नाम किशन सिंह और चाचा जी का नाम जो था अजीत सिंह। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस दिन भगत सिंह का जन्म होता है उसी दिन ये लोग जेल से निकलते हैं। उस समय एक दौर था देशभक्ति का दौर। इतने अंग्रेजों ने जुल्म ढा दिए थे कि कुछ लोग अपने घर जो है वीर सपूत पैदा करते थे। उसी तरह किशन सिंह और अजीत सिंह ने भी जो है अपने घर एक वीर जवान पैदा किया था जिसका